हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राम और मूर्छना। ग्राम और मूर्छना के विषय में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। ग्राम शब्द के साथ भारतीय संगीत की परंपरा जुड़ी है। संगीत परिजात में पंडित अहोबल कहते हैं, स्वरों का एक समूह ही ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 प्रकार के हैं, जिन्हें षडज, मध्यम और गंधार नामों से जाना जाता है। ग्राम शब्द की व्याख्या संगीत दर्पण में इस प्रकार से दी गई है। ग्राम स्वरों के ऐसे समूह को कहते हैं जो मूर्छना का आश्रय हो तथा जिसके आधार पर मूर्छनाओं की रचना की जाती है। मतंग मुनि ग्राम की परिभाषा में लिखते हैं, श्रुति और स्वरों के समूह से ही ग्राम की स्थापना होती है। जिस प्रकार विभिन्न परिवारों के रहने से एक गांव बनता, उसी प्रकार ग्राम में श्रुति और स्वर का परिवार रहता है। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का प्रचलन इस भूलोक पर है। गंधर ग्राम को नारद जी ने सर्गवासी बताया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि निश्चित श्रुति अंतरों पर स्थित 7 स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। ये तो था एक बुक में जो लिखा हुआ है उस प्रकार से। अब मैं आपको समझाती हूँ अपनी लैंग्वेज में कि जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा होके किसी पर्टिकुलर स्पेस में रहते हैं, उसको हम गांव कह देते हैं। गांव से तो आप समझते ही हैं गांव का मतलब। उसी तरह से स्वरों का भी एक अपना अपना गांव होता है। उसको हम स्वरों के जो अपने अपने गांव हैं उसको हम ग्राम कहते हैं। और उसमें 3 ग्राम प्रचलित हैं प्राचीन समय से ही, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो गंधार ग्राम को इन्होंने स्वर्ग वासी बताया है, यानी कि उसका किसी भी संगीतकार ने अपने ग्रंथ में उसका परिचय नहीं दिया है। गांधार ग्राम के बारे में किसी ने भी नहीं बताया है। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के विषय में ही सबने बताया है। अब देखिए ग्राम में होता क्या है, यानी कि षडज से आप समझते हैं कि सा स्वर को हम मानते हैं। तो सा स्वर को सा रे गा मा पा धा नी तक जो स्वर आते हैं वो षडज ग्राम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि षडज ग्राम में जो स्वर होते हैं वो सा से लेके और नी तक होते हैं, वो षडज ग्राम हो गया। यानी ये 7 स्वरों का जो एक ग्रुप होता है इसको षडज ग्राम कहते हैं। उसके बाद है मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम में जो स्वर हैं वो माँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मा पा धा नी सा रे गा, ये 7 स्वर। तो ये सभी मध्यम ग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो ग्राम का मतलब यही है कि 7 स्वरों का समूह जो होता है। एक ग्राम में 7 ही स्वर होते हैं, और जिस नाम से ग्राम होता है उसी स्वर से हम उस ग्राम के स्वरों को स्टार्ट करते हैं। अगर षडज ग्राम है तो सा स्वर से स्टार्ट होता है, और मध्यम ग्राम है तो मा स्वर से स्टार्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राम के विषय में अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम षडज ग्राम। षडज ग्राम सा स्वर से प्रारंभ होता है। इसका मुख्य स्वर भी सा है। निम्नलिखित श्लोक के अनुसार स्वरों की स्थापना करने से षडज ग्राम प्राप्त होता है। चतुश्चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमः द्वे द्वे निषाद गंधारो त्रिशति ऋषभ धैवतो। इस दोहे के अनुसार सा मा पा की 4 श्रुतियां, ये देखिए षडज मध्यम पंचमा, यानी कि सा मा और पा की 4 चतुश्चैव 4 श्रुतियां हैं। उसके बाद है रे और धा की 3 श्रुतियां हैं तथा ग और नी की 2 श्रुतियां हैं। ऋषभ धैव, तो रे और धा की कितनी है? 3 हैं, और नी और गा की 2 श्रुतियां मानी जाती हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर आते थे। षडज ग्राम के स्वरों की स्थिति वो इस प्रकार से है। ये देखिए षडज ग्राम में श्रुतियां बता रखी हैं और स्वर किस तरह से उन पर स्थापित हैं। तो षडज ग्राम में 1 से लेकर 22 तक ये श्रुतियां लिख रखी, श्रुतियों की काउंटिंग लिख रखी है, ये 1 से लेकर 22 तक। तो षडज ग्राम में क्या है, चौथी श्रुति पर सा स्वर है, 7वीं पर रे, 9वीं पर गा, 13वीं पर मा, 17वीं पर पा, 20वीं पर धा और 22वीं श्रुति पर नी स्थापित किया गया है। तो और दूसरी है, ये तो था षडज ग्राम की ये पूरा गांव है, आप लगाइए, ये पूरा गांव है, 22 श्रुतियां हैं इसमें। और इसमें स्वरों की स्थापना है वो किस तरह से संख्या है, 4 7 9 13 17 20 22, इस तरह से श्रुतियों की स्थापना है। ठीक है, यानी कि सा मा पा की 4 बताया था ना कि सा की 4 श्रुतियां हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये सा की श्रुतियां हैं। फिर मा की 4 हैं, 1 2 3 4, और फिर पा की 4 हैं, 1 2 3 4, ये सा मा पा की 4 श्रुतियां हैं। रे और धा की 3 हैं, तो 1 2 3 ये रे की हैं, इधर से धा है, 1 2 3 ये धा की श्रुतियां हैं। फिर गा और नी की 2 श्रुतियां हैं,
ये देखिए 8वीं और 9वीं पे ये 2 श्रुतियाँ गा की है और 21 और 22 पे ये नी की 2 श्रुतियाँ हैं। तो ये है षडजग्राम। षडजग्राम में श्रुतियों पे जो है स्वर की स्थापना इस प्रकार से की गई है। अब आता है मध्यम। उसके बाद देखिए षडजग्राम के स्वरों को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि रे और गा, धा और नी में केवल 2-2 श्रुतियों का अंतर है, अर्थात गा स्वर रे के अधिक निकट है और नी स्वर धा के अधिक निकट। आधुनिक मान्यता के अनुसार इस ग्राम में गा और नी स्वर कोमल है, अतः यह हमारे आधुनिक काफी थाट के समान है। यानी कि इसमें ग और नी को कोमल माना गया है और जो काफी थाट होता है उसका जो स्वर होते हैं वो ग और नी कोमल होते हैं, तो इसलिए उसके जो है तुलना उसके साथ की है कि ये आधुनिक आज के समय में जो प्रचलित है काफी थाट उसके समान जो है इसकी स्वरों की व्यवस्था है। उसके बाद है मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम माँ स्वर से ही प्रारंभ होता है और इसका मुख्य स्वर भी मध्यम है। मैंने बताया था ना आपको कि माँ से स्टार्ट होता है, मुख्य स्वर है यह है, और माँ के बाद माँ पा धा नी सा रे गा तक ये पूरा मध्यम ग्राम बनता है। इस ग्राम के 7 स्वर 4, 7, 9, 13, 16, 20, 22 श्रुतियों पर क्रमानुसार स्थित होते थे। मध्यम ग्राम की स्वर स्थापना देखने पर पता चलता है कि मध्यम ग्राम का पंचम 16वीं श्रुति पर स्थित रहता है, जिसे मध्यम ग्राम कहते हैं। यानी षडज ग्राम के स्वरों में केवल पंचम स्वर को एक श्रुति कम कर देने पर ही मध्यम ग्राम प्राप्त हुआ है। ये देखिए यहाँ समझाती हूँ मैं आपको कि जो पंचम स्वर है। अब ये देखिए ये षडज ग्राम है। षडज ग्राम में स्वरों की स्थापना किस किस श्रुति पे है वो आपने ध्यान से पढ़ लिया है। उसके बाद मध्यम ग्राम, अगर आप इसका मध्यम ग्राम का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सिर्फ आपको जो ये 5 स्वर है ये 16वीं जो है श्रुति पर यहाँ लिखना है 16वीं। ये फिर वो जो है मध्यम ग्राम का डायग्राम हो जाएगा। सिर्फ इतना ही अंतर है षडज और मध्यम ग्राम में कि हमें जो श्रुति है वो 17वीं श्रुति की बजाय 16वीं श्रुति पर जो है पंचम स्वर को स्थापित करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मध्यम ग्राम का नाम मध्यम ग्राम इस कारण पड़ा क्योंकि मध्यम ग्राम में मध्यम स्वर प्रधान स्वर होता था और मध्यम ग्राम का प्रारंभ भी मध्यम स्वर से ही होता था, अर्थात मापा धानी सारे गा। यही मैंने आपको बताया था। ये 7 स्वर निम्नलिखित श्रुतियों पर स्थित रहते थे। अब देखिए आगे इसका डायग्राम। ये देखिए सा की 4 श्रुतियां हैं, फिर उसके बाद रे की भी 3 श्रुतियां हैं, फिर गा की 2 श्रुतियां हैं, फिर माँ की 4 श्रुतियां हैं और पंचम स्वर 16वीं श्रुति पर। ये देखिए वहां पर जो षडज ग्राम हमने पढ़ा था वहां पर पंचम स्वर 17वीं श्रुति पे था और ये यहाँ पर 16वीं श्रुति पर है। बस मध्यम और षडज ग्राम में इतना ही अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गांधार ग्राम। गांधार ग्राम के विषय में संगीत शास्त्रों में बहुत कम जानकारी मिलती है। कहा गया है कि गांधार ग्राम भूलोक से उठकर स्वर्ग लोक में स्थित हो गया। वास्तव में यह निषाद ग्राम था, लेकिन ये निषाद ग्राम होता था, लेकिन इसे गंधर्व लोग प्रयोग करने लगे, इसलिए इसका नाम गंधर्व पड़ गया या गंधार ग्राम पड़ गया। लेकिन ये निषाद ग्राम होता था एक्चुअल में। संगीत के यानी कि नी स्वर से स्टार्ट होता था, लेकिन ये गंधर्व गाते थे, इसलिए इसका नाम गंधार ग्राम पड़ गया। संगीत के इतिहास के मध्य काल में मध्यम ग्राम का भी लोप हो गया। अब आधुनिक समय में केवल षडज ग्राम ही प्रचार में रह गया। हमारी जो श्रुतियों की स्थापना हम पढ़ते हैं, जो स्वर पढ़ते हैं वो षडज ग्राम के अनुसार ही पढ़ते हैं। मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम को हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मूर्छना। प्राचीन शास्त्रकारों ने अपने स्वरों का स्थान निश्चित करने के बाद मूर्छनाओं की रचना की। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। अतः मूर्छना का तात्पर्य उस स्वरावली से हुआ जिसे सुनकर सब मोहित हो जाते हैं या मूर्छित हो जाते हैं। देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है, मूर्छना यानी मूर्छित हो जाना या मोहित हो जाना, ऐसा एक स्वरों का समूह। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में लिखते हैं, क्रम युक्त 7 स्वरों के उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। पंडित अहोबल भी इसी प्रकार लिखते हैं, जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे मूर्छना कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्राम में जो 7 स्वर होते हैं, उन्हीं 7 स्वरों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोह और अवरोह में गाना क्या कहलाता है, मूर्छना कहलाता है। मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से हुई थी, यानी ग्रामों से ही मूर्छना बनी थी। प्रत्येक ग्राम से 7-7 मूर्छनाएं बनी थी। षडज ग्राम की 7 है, मध्यम ग्राम की 7 है और गंधार ग्राम की भी 7। इस प्रकार तीनों ग्रामों से 7 जो मूर्छनाएं बनी थी, मीन्स 7-7 जो स्वर थे तो उनको 7 मूर्छनाएं मान लिया और इस प्रकार से तीनों की 21 मूर्छनाएं बनी। गंधार ग्राम का प्रचार प्राचीन समय में नहीं था, इसलिए जो है षडज ग्राम की तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं मानी जाती हैं। श्रीनिवास जी का कहना है कि जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो पंडित जन उसे मूर्छना कहते हैं। आरोह अवरोह कहो या मूर्छना कहो एक ही बात होता है।
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि जब ग्राम के 7 स्वरों का क्रमानुसार आरोह अवरोह किया जाए तो इसे मूर्छना कहा जाता है। मूर्छना राग की जन्मभूमि है, इसी से राग की उत्पत्ति होती है। शारंग देव ने मूर्छना के 4 प्रकार बनाए हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर भी थे, गांधार और काकली निषाद, यानी गा और नी को इन्होंने विकृत स्वर उस समय माना था। इसी आधार पर उन्होंने मूर्छनाओं को 4 भागों में बांटा: शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता। ये मूर्छनाओं के 4 प्रकार थे। उसके बाद है मूर्छना के लक्षण। मूर्छना के स्वर क्रमानुसार होते हैं, जैसे ग से शुरू मूर्छना के बाद मा पा धा नी सा स्वर ही आएंगे। इसी प्रकार अवरोह के स्वर भी क्रमानुसार होंगे। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह करने पर ही मूर्छना की प्राप्ति होती है। अगर ग्राम ही नहीं होगा, ग्राम के 7 स्वर नहीं होंगे तो मूर्छना कहाँ से बनेगी। नेक्स्ट है मूर्छना का संपूर्ण होना आवश्यक है। सातों स्वर होते हैं, क्योंकि मूर्छना को राग का जनक माना जाता था। यदि मूर्छना संपूर्ण होगी तभी उसमें संपूर्ण जाति के राग मिल सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 7 स्वर होना मूर्छना में आवश्यक माना जाता था। मूर्छना ग्राम के किसी विशेष स्वर से शुरू होकर 7 स्वरों तक जाकर फिर अवरोहित होती हुई उसी स्वर पर आकर जो है समाप्त होती है। ये देखिए वही बात बताई जा रही है कि आरोह और अवरोह करना ही मूर्छना कहलाता है। आरोह करने के बाद अवरोह करना जरूरी होता है, आवश्यक माना जाता है। जैसे रे से शुरू होकर मूर्छना सा तक जाकर फिर अवरोहित होती हुई रे पर आकर समाप्त हो जाती है। आधुनिक काल में मूर्छना का महत्व नहीं है, क्योंकि षड्ज को ही प्रत्येक राग का मुख्य स्वर माना जाता है। आज भी कर्नाटक संगीत पत्ति में मूर्छना का तात्पर्य आरोह अवरोह से लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि राग में आरोह अवरोह सुनाइए, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में कहा जाता है कि मूर्छना सुनाइए राग की। उसका मतलब क्या होता है? आरोह अवरोह करना राग के स्वरों का। कुछ संगीतज्ञ मेड लेने या कंपन करने को मूर्छना कहते हैं। वास्तव में आज मूर्छना का प्रचार नहीं है, और यदि है तो आरोह अवरोह के रूप में ही संगीतज्ञ इसका प्रयोग करते हैं। ये था हमारा ग्राम और मूर्छना का टॉपिक।